ट्रिग्नोमेट्री में आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान से देखिएगा। लेट मी राइट, यहां पर एफ थीटा एक फंक्शन है, दैट इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसे करके दिया हुआ है। अगर ऐसा कहीं एक्सप्रेशन आपको दिखता है और इसका आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू जो आपको मिलेगा दैट इज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होना है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको कुछ बातें का ध्यान देना है, जैसे ए और बी, दूसरा साइन और कॉस होना चाहिए, और थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए। ठीक है, पहला साइन और कॉस होना चाहिए, और जो एंगल आप देख रहे हो ये दोनों एंगल भी सेम होना चाहिए। और ए और बी कुछ भी हो सकता है, साइन के पहले भी ए ले सकते हो या बी इसको मान सकते हो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आइए, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, सपोज कि एफ एक्स इक्वल टू 7 cos x प्लस 24 sin x। 7 cos x प्लस 24 sin x दिया हुआ है। ठीक है, कैसे इसको लेकर के चलेंगे? सबसे पहले देखो, क्या ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे बेस्ड है? तो बोलोगे हाँ। साइन और कॉस दिख रहा है आपको, ठीक है, और एंगल दोनों सेम है कि नहीं? सेम है। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, दोनों एक्स है और एक्स है। तो बताओ ए का काम कौन करेगा? 7। बी का काम कौन करेगा? 24। तो ए हमारा 7, बी 24। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए, तो फॉर्मूला के हिसाब से 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर अंडर रूट 49 प्लस 576, इसको ऐड कर लीजिए, 625 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया देख लीजिए, वी आर हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 25। 25 इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू जो निकलेगा इट इज -25, क्योंकि सब कुछ सेम ही होता है, इसके पहले माइनस लग जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक के पहले प्लस और एक के पहले माइनस लगना है। तो अगर ये 25 है तो ये वाला -25 है। ठीक है, तो ये बेसिक रूल आपको बताया गया है कि मैक्स, हाँ, साइन और कॉस इधर उधर हो सकता है, ये मैटर कर सकता है, और ए और बी किसी को ले सकते हैं। मान लो साइन के पहले वाला को भी ए ले सकते हैं और इसको भी ए ले सकते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको फोकस कहाँ करना है? ए और बी ले लिया, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सबको सॉल्व करने पर मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम वैल्यू -25। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट, इसको फटाफट पहले कॉपी कर लीजिए आपको। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये देखिएगा, एक और हमारे पास है एफ एक्स है इक्वल टू, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7 है, ये दिया हुआ है। देखते जाओ, हमारे पास एफ एक्स है, 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस 7 दिया हुआ है। क्या करेंगे इसमें?
सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल इस पैटर्न पे वैलिड है कि नहीं। ठीक है, अगर इस पैटर्न पे वैलिड है तो काम आपका हो सकता है। तो जरा देखो, हमारा पैटर्न क्या कह रहा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, यही हमारा पैटर्न है। तो लेकिन इस पैटर्न में कुछ देखो एक एक्स्ट्रा दिया गया है, यहां तक होता तो सही होता, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया गया है। और एक्स्ट्रा में क्या है बताओ तो 7 दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से यहां तक का नाम पी ले लिया मैंने, तो लिखा पी, तो 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स ईयर। पहले यहां तक मैं एज्यूम कर रहा हूं। और मान लो अगर ये क्वेश्चन आपके पास होता तो क्या ये बन पाता या नहीं बन पाता? बन पाता, क्यों? क्योंकि देखो इस पैटर्न पर है, तो इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू एग्जैक्टली में क्या है बताओ तो 4, और बी का वैल्यू क्या दिख रहा है -3। तो हमारे पास ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू -3 दिख रहा है। तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू पी का कितना निकलेगा? √4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यही दिखेगा। तो सबको अगर सॉल्व कर ले तो 16 + 9 फाइनली 25, और 25 का होगा 5। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी हो गया। ठीक है, पी का मैक्सिमम वैल्यू। और देखो उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ पी, पी का मिनिमम वैल्यू देखेंगे, बताया था अगर ये 5 होता है तो ये होगा -5। लेकिन मुझे क्या पी का निकालना है कि एफ का निकालना है? एफ का निकालना है। तो लेट मी राइट मैक्सिमम ऑफ एफ। तो क्या होगा, हमारा जो एफ है वो डिपेंड कर रहा पी पर, और इधर एक्स्ट्रा 7। तो 7 तो फिक्स है। मान लो कि ये एक फैमिली है जिसमें ये कमाने वाला है और ये भी कमा रहा है, लेकिन इसकी फिक्स इनकम ये 7 ही कमाता है। तो बताओ इस फैमिली का मैक्सिमम इनकम किस पे डिपेंड करेगा? पी पर। अगर पी ज्यादा कमाएगा तो फैमिली की भी ज्यादा होगी, और पी कम कमाया तो फैमिली की भी कम होगी। तो लेट मी राइट मैक्सिमम ऑफ एफ, मैक्सिमम ऑफ पी, और प्लस कितना हो गया 7। तो ये हो गया 5 + 7, तो ये कितना हो जाएगा 12। और उसके बाद मिनिमम ऑफ एफ, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ पी। ठीक है, और प्लस क्या करे 7। तो मिनिमम ऑफ पी कितना दिख रहा है -5, यहां देखिए, और +7, टोटल मिलाकर 2 हो गया। तो यही हमारा आंसर है। कोर टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनेंगे। कोर टॉपिक क्या दिख रहा है शुभम आपको? ये वाला वैल्यू, ये टर्म आपको कहीं दिखता है तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, या इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा क्या दिख रहा था 7। तो पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 7 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम +7 या इसका मिनिमम +7 करेंगे। चलो इसको कॉपी जल्दी करो, 2 मिनट लिखने के लिए फास्ट। हाँ बोलिए। हाँ ये पूरा एफ एक्स का वैल्यू है। हाँ एफ मतलब एफ एक्स ही हो गया, एफ एक्स कर दो। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर मतलब एफ एक्स ही हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए जल्दी। हम्म, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे कि आपको इसमें फाइंड करना है कि इसकी जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, -4 एंड 10 के बीच में। तो देखो यहाँ पर कहीं भी मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, तो हमको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। ये हमारा मिनिमम और ये वाला मैक्सिमम, मतलब इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में। तो सबसे कम से कम वैल्यू कितना है -4, और अधिक से अधिक वैल्यू कितना होगा 10 होगा। तो मुझे बताओ इसमें, लेकिन सबसे पहले ये वाला पोर्शन ले लो आप, इसका नाम पी। तो हमने क्या किया 5 cos x +
3 कॉस और x प्लस पाई/3। लेकिन इसमें दिक्कत है। दिक्कत आपको दिख रही है? क्या दिख रहा है बताओ? सेम साइन नहीं है। तो p की जगह p 5 cos x हो गया 3। पहला तो cos cos हो गया, जबकि क्या होना चाहिए था? एक cos और एक साइन होना चाहिए। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा? cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का फॉर्मूला। और बहुत बार पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया? cos a और cos b और माइनस साइन a इंटू साइन बी आपका हो गया। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो अब ये हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 cos x की जगह cos x इंटू, अच्छा cos ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कम ऑन, कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता? 1/2 माइनस साइन x रहने दो, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो p के जगह p रखो, 5 cos x रख दिया, 3 की जगह 3 रखो, 1/2 यहां से बाहर आ गया। तो टोटल मिलाकर के cos x हो गया और माइनस √3 साइन x हो गया। यही होगा ना? और तो ऐसा कुछ है नहीं। या मेरे को लगता है कि सबको अंदर ही मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा। p की जगह p 5 cos x प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 3/2 cos x। इसको इससे किया 3√3/2 साइन x हो गया। ठीक है, तो p के जगह p, इसको और इसको ले लो। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2, और इसको सॉल्व कर लो। 10 cos x और प्लस 3 cos x और माइनस 3√3/2 साइन x। ठीक है, 2 साइन x हो गया। टोटल अगर सॉल्व करते हैं तो सब मिला करके 13 cos x/2 माइनस 3√3/2 साइन x हो जाएगा। अब बताओ यहाँ a का वैल्यू क्या ले? 13/2 और b का वैल्यू माइनस 3√3/2। क्योंकि बताया था cos के बगल में जो होता है a और साइन के बगल में जो होता है b। तो हमारे पास a है, हमारे पास b दिख रहा है। तो टोटल मिला करके देखो क्या हो गया। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लोगे तो अंडर रूट कितना? a² प्लस b² हो जाएगा। तो अंडर रूट किया, a की जगह कितना हो जाएगा? 13/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3√3 पूरे का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 169/4। और ये कितना? देखो 927/4। तो सबको सॉल्व कर दो, नीचे एलसीएम 4। एलसीएम ले लो, 169 प्लस 27, यही होगा ना? तो इसको अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा मैक्सिमम आ जाएगा। कितना हो गया? 196/4 कट करके कितना? हाँ बोलो। ये 4×16 3, 9 बार में ना 49। तो मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो गया? 7। लेकिन ये मैक्सिमम किसका आया है बताओ? पी का आया है। और मिनिमम जो आएगा वो भी किस? मिनिमम -7 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमें पूरा का निकालना था। देखो क्या निकालना था? यहां से पूरा का निकालना था, यहां से यहां तक का। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म को नाम रख दिया पी। लेकिन ये भी हमारा पैटर्न पे नहीं है, क्योंकि पैटर्न पे होने के लिए हमने क्या बताया था? साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए था, जबकि दोनों जगह क्या है? कॉस है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आ गया? कॉस और साइन आ गया आपका। ठीक है, तो ये पी आ गया, एक कॉस है और दूसरा साइन है हमारे पास। तो इसका अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू है और दूसरा बी का वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b²। तो इससे हमने कैलकुलेट कर दिया, मिनिमम भी निकल गया। लेकिन मुझे एफ का मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो बताओ
यहाँ देखो मैक्सिमम ऑफ एफ, एफ कितना आएगा मैक्सिमम ऑफ एफ, थोड़ा बताइए, यही है ना एफ। तो मैक्सिमम ऑफ पी और प्लस 3, तो 7 + 3 विच इज इक्वल टू व्हाट 10, और मिनिमम ऑफ एफ, इसका मतलब मिनिमम ऑफ पी और +3 -7 + 3 मतलब -4, ये इसका आंसर। क्लियर हुआ शुभम? क्या किया गया बताओ पहला स्टेप, हम लोग इसी को क्यों लिए, दो टर्म को क्यों लिया गया पी, दो टर्म को क्यों लिया गया, कॉस कॉस इसको क्यों छोड़ दिया गया? हाँ, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन क्या पढ़ाया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही दो टर्म होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म होना चाहिए। तो पहले दोनों को ले लिया, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या था कि दोनों कॉस था, तो मुझे कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए। तो फॉर्मूला में लगाया गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और सबको सॉल्व करने के बाद फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच रहे, ए और बी का वैल्यू आया, यहां से ले लिया मैक्सिमम निकाला, लेकिन मुझे एफ का चाहिए, पूरे फंक्शन का चाहिए। तो पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा पी और +3 पर, 3 हमारा फिक्स है, मतलब एफ का मैक्सिमम कहने का मतलब पी का मैक्सिमम, और एफ का मिनिमम मतलब पी का मिनिमम +3 और पी का मैक्सिमम +3। कॉपी करो, कोई दिक्कत होगा फिर बताऊंगा। देखो अभी संगीता का कहना है कि सर ये जो हम लोग को पूछा गया वो नहीं आ रहा है, मतलब क्या होता है कि ये एफ एक्स का वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई करने का मतलब क्या है कि इसका मैक्सिमम निकाल दिया और इसका मिनिमम निकाल दिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका कम से कम मार्क्स कितना आ जाएगा, तो आप बोले कि मैक्सिमम 10 आएगा, मिनिमम -4 आएगा, तो इसे क्या समझ में आ रहा है बताओ, कि इसके बीच में भी आ सकता है, यही है ना, मैक्सिमम 10 और मिनिमम -4, तो क्या कहने का मतलब हुआ कि -4 से लेकर 10, ऐसा थोड़ा ना कि -4 और खाली 10th ही आएगा, समझ रही हो ना, मैक्सिमम 10 मिनिमम -4, मतलब ये दोनों भी आ सकता है और इसके बीच में भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा कि जो भी इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हुआ वो -4 और 10 के बीच में लाई करने वाला है, ठीक है, यही इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये सब बढ़िया से करते जाइए, क्योंकि संडे को टेस्ट होगा तो पूछा जाएगा फिर इसमें, ठीक है, जितना पढ़ा रहा हूं खाली देखते जाइए। रिड्यूस √3 sin x प्लस cos x एज सिंगल टर्म consisting of साइन ओनली, दूसरा कोसाइन ओनली। चलिए क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन में क्या पड़ा है कि आपको ये रिड्यूस करना है एक सिंगल टर्म में, या तो कॉस में रिड्यूस हो जाए नहीं तो साइन में रिड्यूस हो जाए, किसी एक टर्म में आपको रिड्यूस करना है यहाँ पर। तो जरा बताओ, यहाँ देखो एफ एक्स हमने दे दिया √sin x और प्लस cos x, यही है ना हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला बताइए कि cos a + b का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। और साइन a + b का हमें फॉर्मूला बता दीजिए, ये क्या होगा, साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, ये फॉर्मूला होना है। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको सिंगल टर्म में लाना है, तो तरीका वही है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कम ऑन बोलो, इस पूरे एक्सप्रेशन का
मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। और क्या ये क्वेश्चन पूरा पैटर्न में दिया हुआ है, तो बोलोगे हाँ सर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक्स और एक्स है, साइन और कॉस है, दोनों सब सेम है। ए का काम कौन क्या करेगा बताओ कौशिक, यहाँ ए कौन है, √3 है, बी का काम 1 करेगा। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो टोटल मिला के कितना, √4। और √4 का वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति कितना हो रहा है, 2 हो गया। तो अब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहां देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई और हमने 2 से डिवाइड कर दिया जी। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्लियर हुआ? ऊपर 2 नीचे 2। थोड़ा बताइए, अब इस 2 को अंदर ले जाओ, √3/2 ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 हमने कर दिया, cos x/2 हो गया, ताकि ये बैलेंस हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मतलब फिर से 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट के फिर यहीं पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ उसमें पैटर्न चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन अभी भी ओरिजिनल ही है, दिखने में खाली अलग लग रहा है, लेकिन बेसिक वही है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो अब देखो ये 2 हो गया, तो नीचे वाला 2 को हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला जो 2 है इसमें भी गया और इसमें भी चला गया, तो टोटल मिला के अब कितना होगा। अब देखो यहीं से मेन गेम स्टार्ट होगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन में होने के लिए फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया था, एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस। जरा देखिए ऊपर देखिए, साइन में होने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है, तो बताओ यहाँ साइन है, तो साइन के साथ क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए। तो बताओ यहाँ साइन एक्स रहने दो, और कॉस का वैल्यू, इसका वैल्यू कॉस में कितना होता है, कॉस में 30 डिग्री, तो कॉस क्या लिख दो, 30 डिग्री लिख दो, √3/2 को। और ये पहले से कॉस एक्स है, इंटू ये दिख रहा है 1/2। अच्छा 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन के टर्म में, क्योंकि यहाँ मुझे साइन चाहिए, तो साइन के टर्म में क्या होगा, हाँ तो ये होगा साइन 30 हो गया। तो टोटल मिला के 2, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो टोटल मिला के कितना हो गया, साइन ए प्लस बी, तो एक्स प्लस कितना 30। तो यही हमारा आंसर है, एफ एक्स का वैल्यू 2 साइन एक्स प्लस 30। तो बताइए, और कहीं कहीं इसी 30 डिग्री को हमने क्या पढ़ाया था रेडियन के टर्म में, π/6 लिखाएगा, क्योंकि पाई का मतलब 180 और बाई 6 काटेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चला गया, साइन के टर्म में चला गया आपका। ठीक है, तो यहीं से देखो हमारा आ गया साइन के टर्म में, हम पूरा एक्सप्रेशन को यहाँ पे ले आए हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे चला गया है। ये देखिए यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये देखो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 सुन लो, क्वेश्चन नंबर 2 कहां से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिएगा, यहीं से पूरा एफ एक्स है, और इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, मतलब दोनों कॉस एक साथ होना चाहिए और दोनों साइन एक साथ होना चाहिए। तो मुझे बताइए, तो हमें क्या करना है, 2 और वहां देखो √3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है, और यहां देखिए ये साइन है ये कॉस है। तो बताओ पहले कॉस को लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, लिख लो, पहले कॉस वाला को लिख लो, कॉस एक्स लिख दिया इनटू, और नीचे क्या है 1/2 है। अच्छा 1/2 को हम लोग कॉस में क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री, तो आई विल राइट हियर कॉस 60 डिग्री, प्लस है तो प्लस रहने दो, और उसी तरह से साइन एक्स तो हमारे पास है ही, इनटू ये कितना है √3/2, तो √3/2 को साइन में क्या लिख सकते हैं, हाँ तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो लो जी फॉर्मूला आ गया, कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो टोटल मिला के कितना हो गया, कॉस ए प्लस नहीं एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 60 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चला गया, कॉस में, और ये एक्सप्रेशन किस में चला गया, साइन में। मतलब दोनों यहीं से आया है ना। ये देखो रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक नीचे वाला और एक इधर वाला गया। ठीक है, तो एक ही एक्सप्रेशन हमारा कॉस में चला गया, सेम एक्सप्रेशन हमारा किस में चला गया, साइन में चला। तो एक साइन और एक कॉस में चला जाएगा। और इसको करने के लिए क्या, किससे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, उसके मैक्सिमम वैल्यूज। इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या, मैक्सिमम वैल्यू। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है आपका। ठीक है, चलो फटाफट लिखो तो। अच्छा ये देखो एक और है, एक लिखेगा शो दैट, एस टी, शो दैट, यहां लिखा हो गया साइन 100 माइनस साइन 10, साइन 100 माइनस साइन 10 इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, साइन 100 माइनस साइन 10 इज पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें कह रहा है कि शो दैट साइन 100 माइनस साइन 10 इज पॉजिटिव होना चाहिए, इसका साइन एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा पहली बात, इसका नाम मान लो कि एफ एक्स रख दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, साइन 100 और साइन 10। तो पहले ये बताओ कि इस पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम वाला। हेलो, कितने लोग को पता लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, कितने लोग को लग रहा लगेगा, हाँ बोलो। ऐसे नहीं होता है जी, फूल को, फूल में से खुशबू को अलग नहीं कर सकते हम लोग, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसे कुछ लोग और माइंड में चल रहा है कि यहाँ से साइन कॉमन ले लेते हैं सर, 100 में से 10 बच गया, ये 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1। तो मजा आ गया, 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया सर। अरे भाई ऐसे नहीं होता है, ये साइन और 100 दोनों अलग, मतलब सेम चीज है। आत्मा और बॉडी दोनों साथ है, अलग अलग नहीं हो सकते हम। समझ में आ रही बात, सिक्के के दो पहलू है, मतलब हेड रहेगा तो टेल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो तो करना क्या है, सुनो। तो पहले तो देखो कि आखिर ये पैटर्न लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए था, साइन और कॉस दोनों चाहिए। हेलो, दोनों चाहिए था। कोई जुगाड़ है अभी करने का। सा, हाँ साइन, साइन ए माइनस, क्या होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है बोलो। हाँ साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, हाँ कॉस ए इंटू, ये सही बोली है, क्या गलत बोली है तो। अरे भैया ये वाला भी पढ़ाई नहीं है। अच्छा दोनों सेम है क्या अलग है बताओ तो। ठीक है, इसमें अफसोस नहीं करना। ये देखो, हम जब सीखने की कोशिश करेंगे तो गलतियां करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी संगीता को दोनों सेम सेम लग रहा था, और इसमें से बहुत लोगों को भी लग रहा था। ठीक है, तो इसलिए देखिए दोनों अलग अलग है, इसका फॉर्मूला अलग होगा। क्लियर है, जैसे अभी साक्षी को थोड़ा सा ये वाला लगा था कॉमन वाला, तो ये भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप पूछिए, देखिए अच्छी बात है कि आप अपनी डाउट रख रहे हो, इसी बहाने क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो कंफ्यूजन बुरा नहीं होता, कंफ्यूजन अच्छा है कि आप सीख रहे हो। तो साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए माइनस बी, ये दोनों अलग अलग चीज है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तब प्लान बी क्या होगा, और किसी को पता है कुछ कैसे जुगाड़ लगाएंगे इसमें। 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये पढ़ाया था, डॉगी वाला मेथड, डॉगी ट्रिक याद आ रहा है। और माइनस साइन कितना हो गया, 10। तो साइन 90 प्लस थीटा, जैसे आप लोग 10th में पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, उसी तरह साइन 90 प्लस थीटा, ये भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। और माइनस क्या होगा, मतलब सॉरी साइन, यहाँ थीटा की जगह 10 हो जाएगा, और माइनस साइन 10 हो गया। डॉगी वाला मेथड पढ़े हो कि नहीं, जो पढ़ाया था मैंने।
क्वाड्रेंट वाला, जो नहीं पढ़े हैं लेक्चर लेकर के पढ़ लीजिएगा, उसको इंपॉर्टेंट है वो। मैं अभी साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं उसका। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस थीटा। ठीक है, पॉजिटिव में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा बताओ, अब दोनों क्या चला गया, साइन और कॉस में हो गया। क्या अब फॉर्मूला लग सकता है? लग सकता है। पहला रूल फुलफिल्ड हो रहा है, साइन और कॉस में है, दूसरा एंगल भी सेम है। तो अब हम यहाँ ए लेंगे 1, बी लेंगे -1, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है होगा, देखो इसका मैक्सिमम जो होगा एफ, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो टोटल मिलाकर के √2, यही इसका क्या होगा बताओ, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ रही बात? साइन के साथ जो रहता है, नहीं देखो, अब ऋषभ का कहना है कि जो साइन के साथ रहेगा उसको ए कहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी को ए भी ले लो, टेंशन फ्री। ठीक है, आप इस, क्योंकि देखो लास्ट में हमको यहाँ पुट करना है, तो कुछ भी पुट करो तो सेम ही आएगा आंसर। तो इसलिए इस टेंशन से फ्री हो जाओ कि हमें ए और बी किसको लेना होगा बताओ ऋषि, किसी को ले सकते हो, बोलो कॉस के पहले रहे या साइन के पहले रहे, किसी को भी हम लोग ए एंड बी ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब बताओ, अच्छा ये फॉर्मूला याद रखिएगा अपना, जैसे ये मैक्सिमम आ गया तो मुझे इसके मैक्सिमम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एफ एक्स रखो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से हमने डिवाइड कर दिया, cos 10 और माइनस साइन 10, ये दिख रहा है, ऐसे लिखा मैंने। तो √2 अंदर ले जाओ इसको, तो क्या होगा, √2 cos 10 1/√2 साइन 10। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा आप बताओ, इसके बाद मैंने सिखाया था, क्वेश्चन आया था, या तो साइन में कन्वर्ट हो सकता है या ये कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप किसी चीज में बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों नहीं बोल रहा है, तो आपको जो पसंद है उसमें बदल दो। तो मान लो मैं इसको साइन में बदलना चाहता हूं, तो साइन में बदलने के लिए एक साइन एक कॉस होना चाहिए। हु कैन टेल मी 1/√2 को क्या लिखना चाहिए, साइन 45 डिग्री, आई विल राइट साइन 45 cos 10, फिर इसको लिखेंगे cos 45 साइन 10 लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, √2 लिखूंगा। क्या करना चाहिए मुझे, साइन a माइनस बी, 45 माइनस 10 लिखा मैंने। अब देखते जाओ, तो टोटल मिलाकर के √2, और ये हो गया साइन, सब मिला के कितना, 35 डिग्री। और जरा बोलो 35 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल क्या बताया था, पॉजिटिव, और √2 भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे, हेंस एफ एक्स इज पॉजिटिव, हमारा पॉजिटिव होगा। जो देखो जहां मैक्सिमम मिनिमम बोला रहेगा वहां पे मैक्सिमम मिनिमम ही निकालना है, और या तो दूसरा में रहेगा कि इस पूरे का वैल्यू -4 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा वाला कहीं मिल जाए तो क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम। कुछ नहीं बोले, सिर्फ साइन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो खाली इसका मैक्सिमम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बढ़ेंगे। ठीक है, चलो जल्दी करो, राइट फास्ट, यहां से लिखिए। ठीक है। अच्छा इसी में कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि मान लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ऐसा मिल जाए और 3 साइन थीटा और +2 कॉस थीटा ऐसा मिल जाए, ठीक है, इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या बोला था मैंने, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 कितना हो गया, √13। तो ये तो क्लियर हो गया कि √13 से आपको मल्टीप्लाई और
डिवाइड करनी है, ठीक है। तो 3 साइन थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा, ये लिखा मैंने, 13 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो अब बताओ, √13 हो गया, तो 3 साइन थीटा बाई √13 और प्लस 2 कॉस थीटा बाई √13। √13 से अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी। लेकिन अब इसको साइन में कन्वर्ट करना है, तब 3/√13 का वैल्यू किसी को पता है? कॉस में क्या होता है? नहीं पता है। तो सुन लो, तब आप क्या लिखोगे, जब नहीं पता है तो किसी ना किसी एंगल पे तो आएगा ही। हेलो, किसी ना किसी एंगल पे तो आएगा। मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ 5 का वैल्यू पता है, लेकिन कोई ना कोई एंगल पे तो आएगा ही ये चीज। तो वो एंगल को मान लो कॉस के टर्म में लिख दो अल्फा। कम ऑन, बोलो क्या? कॉस अल्फा। कॉस का कोई ना कोई वैल्यू पे तो ये आएगा, भले हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ 5 ही पता, हो सकता है 29 डिग्री पर आए, 31 डिग्री पर आए, कुछ ऐसा आ सकता है। तो इसका नाम क्या रख दिए? कॉस अल्फा। और प्लस, और ये कॉस थीटा रहने दो, और इसका वैल्यू क्या रख दिया? साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? और ये वैल्यू साइन के किसी न किसी एंगल पर आएगा। तो अब ये एक फॉर्मूला दे दिया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो थीटा प्लस कितना हो जाएगा? अल्फा रखेंगे। समझ में आ गया? वेयर, वेयर यहां पे करके लिखोगे आप कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना था? 3/√13 एंड, और साइन अल्फा इक्वल टू कितना था? 2/√13। बात समझ में आई? ये जो हमने अजम्पशन किया था 3/√13 को क्या लिखा था मैंने? कॉस अल्फा, यही लिखा था ना? ये देखिए, इसको लिखा था मैंने, 3/√13 को क्या लिखा था? कॉस अल्फा। और इसको क्या लिखा था मैंने? साइन अल्फा। तो यही मैंने लिख दिया, कॉस अल्फा इक्वल टू 3/√13, और इसको कितना लिखेंगे? ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में चला गया? अब साइन में चला गया। और उसी तरह कॉस में लिखना होता तो इसको क्या लिखते हैं बताओ? साइन लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं? कॉस लिखते हैं। तो दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। और वेयर करके उसी तरह लिखते हैं हम। जिसका वैल्यू नहीं पता रहेगा उसको कैसे लिखेंगे? कॉस अल्फा के टर्म में कोई ना कोई एंगल आएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी लिख लो तो साइड में करके। एक क्वेश्चन इसका बना लो। चलो इसको साइन में कन्वर्ट करना है, बगल में लिख दो साइन में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन का, ताकि आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए। क्योंकि कुछ ऐसा एंगल आएगा जहां पर आप पूरा मतलब परेशान हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एंगल मुझे पुट करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू एक्स, tan a माइनस बी इक्वल टू वाई। आपको कैलकुलेट करना है tan 2a एंड tan 2b का वैल्यू। अच्छा, इतना तो पता है सभी को कि tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए tan 2a, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? tan, क्या हम लोग a प्लस ए लिख सकते हैं ऐसे करके? देखो यहाँ देखो, 2a को a प्लस ए, लेकिन इससे हमारा कुछ भी भला नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? tan a प्लस बी, और बताओ क्या सेम चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं समझ में आया। ये a प्लस ए था, b ऐड किया और b माइनस कर दिया, ताकि कट कर फिर वही पहुंच जाएंगे। अब क्या फायदा होगा कि इस पूरे को a समझो और पूरे को, ताकि फॉर्मूला लगा सके। तो होगा क्या? tan, ये पूरा a हो गया हमारा, और प्लस tan, फिल इन द ब्लैंक्स, देखते हैं भरवाते हैं आप लोगों से, माइनस tan फिल इन द ब्लैंक्स, tan फिल इन द ब्लैंक्स। बताओ पूजा,
यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? हाँ, ए माइनस बी। यहाँ क्या भरेंगे? ए प्लस बी। और यहाँ क्या भरेंगे? ए माइनस। क्लियर है? अब क्या रखेंगे? tan a प्लस बी का वैल्यू दिख रहा है शुभम? देखो तो आपको कहीं tan a प्लस बी का वैल्यू कहीं दिख रहा है? tan a प्लस बी का वैल्यू, हाँ x है। वी विल पुट हियर x, यहाँ पर y, 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर हुआ? तो ऐसे निकलेगा। और tan 2b का अगर कोई बोलता निकालने तो क्या होगा? कैसे लिखते हैं इसको? b प्लस b पहले लिखेंगे, और क्या करना होगा? tan a प्लस बी। अब क्या करें? और प्लस b माइनस ए, ऐसे होता। और नहीं तो यहाँ पे ऐसे कर दो, हाँ, माइनस ए और प्लस क्या रखो अभी? बी। एक लाइन और लिख दो, tan ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से फॉर्मूला बनेगा किसका? tan ए माइनस tan बी। ठीक है? और फिर सारा वैल्यू पुट करके उसी तरह निकलेगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लो। वेट फर्स्ट, लिखे लिखे जल्दी। अच्छा, एक और देख लो। एक हम लोगों के पास और क्वेश्चन है, दैट इज cos a प्लस बी। इफ cos a प्लस साइन बी है, साइन बी इक्वल टू m, एंड यहां पर साइन a प्लस कॉस बी इक्वल टू n दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है 2 cos 2 साइन a प्लस बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, यही चीज है। cos a प्लस साइन बी इक्वल टू m, साइन a प्लस कॉस बी इक्वल टू n, 2 साइन a प्लस बी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2। ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम लोग। इसका पहले देखो m का स्क्वायर है ना, यहाँ देखो ये क्या है? m का। तो इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायरिंग कर दो। देखो डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आपको अपना लिख लीजिएगा। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो cos a प्लस साइन बी, यही है ना। और नहीं तो प्रूव करना है ना, यहाँ लिखो ना, यहाँ पे कर दो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस कितना है? 2 है। ये क्या है जी बताओ? RHS है ना, RHS ले लो। तो m की जगह क्या पुट करेंगे जी हम लोग? cos a प्लस साइन बी पूरे का होल स्क्वायर, और n की जगह कितना है? साइन ए प्लस कॉस बी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कितना होगा? 2 हो गया। ये चीज है। तो फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कितना लिखेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहां पे लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस 2। इसका वैल्यू कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा? तो देखो ये 1 और ये 1, और ये दोनों सेम सेम है, देखो तो यही होगा ना। अच्छा बताओ, ये 1 प्लस 1 और ये दोनों ऐड किए तो कितना? 4 कॉस ए साइन बी, यही हो गया ना। और इधर माइनस कितना दिया हुआ है? 2।
ये दोनों कैंसिल हो गया। अच्छा वो अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये तो अलग अलग है। तो अच्छा ये देखो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा ना। 1 + 2 और ये क्या हो गया, -2 है। यहां से कॉमन निकाल लो 2 को, तो क्या बचेगा बताओ, कॉस से साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कट गया, तो बचेगा 2। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए प्लस बी। यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो आरएचएस को सॉल्व किया, कितना आ गया, एलएचएस आ गया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आराम से इसको देखो, इसको लिखिए।